2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के चुनाव का निर्णय आ गया और उसी दिन से पश्चिम बंगाल में एक ज़बरदस्त राजनीतिक हिंसा प्रारंभ हो गई। जो दल ने इलेक्शन जीता था और जो संगठन के दृष्टि से राज्य में सरकार बनाकर बैठे थे, उनके संपूर्ण अनदेखी के कारण से और राज्य प्रशासन की उदासीनता के कारण से हिंदुओं के ऊपर जब ये आक्रमण हो गया तो उनके मदद के लिए कोई भी राज्य सरकार या राज्य प्रशासन आगे नहीं आया। इस राजनीतिक हिंसा में बहुत बड़े प्रमाण में इस्लामिक जिहादी तत्व भी जुड़ गए और सैकड़ों की संख्या में इन इस्लामिक जिहादी तत्वों के मॉब्स ने हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किया। और हम देखेंगे कि लगभग 3,500 से अधिक गांव के हिंदू इस राजनीतिक हिंसा में प्रभावित हो गए। 40,000 से अधिक हिंदू इस हिंसा में प्रभावित है और दुर्भाग्य से 26 हिंदुओं को अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा। आज हम देखेंगे कि सैकड़ों महिलाओं के ऊपर भीषण अत्याचार हुए, अनेक महिलाओं के शीलभंग हुए, अनेक बच्चों के ऊपर अत्याचार हुए और लगभग 11,000 से अधिक हिंदू आज अपना घर बार गांव जिला छोड़कर यह आसाम, झारखंड, उड़ीसा यहाँ शरण लेने के लिए चला गया। 11,000 में से 2,000 लोग ऐसे राज्य के बाहर शरण लेने के लिए गए और शेष लोगों को तो अन्यत्र राज्य में ही शरण लेना पड़ा। आज हम देखेंगे कि जिस तरह का भीषण आक्रमण हुआ है उसमें अनेक सैकड़ों घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। जो लोगों ने सत्ताधारी दल के विपक्ष में काम किया तो उनके घर दिखा कर उनको कष्ट दिया गया, उनके दुकान, उनके प्रतिष्ठान, उनकी खेती, यह सब कुछ नष्ट कर दिया गया। जो लोग मछली का काम करते थे उनके मछली के तालाबों में यह जहर मिला दिया गया। और यह सारी प्रक्रिया में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पूर्णतया तिरस्कार का और उदासीनता का व्यवहार कर रही है। आज एक बहुत बड़ा काम है कि जिनके ऊपर ये अत्याचार हुए हैं तो अत्याचार करने वालों को सजा होने की ज़रूरत है। ये सारे के सारे अपराधी तत्व हैं, इनको यह सजा होनी चाहिए। जिनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनके जीवन उजड़ गए, उनके जीवन बसाने की, घर बसाने की आज पुनः आवश्यकता है। अनेक लोगों के, सैकड़ों लोगों के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड ऐसे छीन कर लेकर गए। उनके आइडेंटिटी पेपर्स पुनः बनाने की ज़रूरत है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी इसमें टारगेट में आ गए, संघ के अनेक स्वयंसेवक इसमें टारगेट में आ गए, भाजपा के अनेक कार्यकर्ता इसमें टारगेट में आ गए। हजारों हिंदू समाज के बंधु भगिनी इसमें इस हिंसा के शिकार हो गए। आज ये जो 40,000 लोग से अधिक लोग प्रभावित है उसमें अपने समाज के अनुसूचित जाति और जनजाति के भी हजारों बंधु इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं। और इसीलिए हमने माननीय हाई कोर्ट को ये कहा है कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर हिंदू समाज के ये कष्टों को दूर करने के लिए राज्य सरकार और राज्य प्रशासन को कठोरता से आदेश देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल वीमेंस कमीशन, महिला आयोग, वैसे ही बच्चों के ऊपर जो आक्रमण होते हैं उसके बारे में ध्यान देने वाले आयोग, ऐसे ही नेशनल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो आयोग हैं, इन सभी को भी उस क्षेत्र में जाकर प्रत्यक्ष लोगों से रूबरू होने का आवेदन किया है। हम लोग भी इसकी सारी जानकारी लेकर प्रशासन के सामने रखेंगे और इसीलिए आज पूर्ण देश भर के हिंदू समाज ने सामने आकर बंगाल के हिंदुओं के कंधे के कंधा साथ लगाकर
उनके साथ खड़ा रहकर उनको सहयोग करने की आवश्यकता है। उनके घर बसाना, उनका उजड़ा हुआ जीवन पुनः बसाना एक बहुत महत्व का कार्य है। विश्व हिंदू परिषद अन्य संगठनों के साथ में इस कार्य में लगी है। मैं आप सभी को भी आह्वान करता हूँ, इस पवित्र कार्य में हम सब लोग मिलकर हिंदू समाज जो बंगाल का बसा हुआ है उसके सहयोग के लिए आगे आए।